हेलो दोस्तों, एग्जाम टाइम्स डीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट महिला सशक्तिकरण के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और अगर आपको पार्ट ए यानी उद्यमिता विकास के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उनका आंसर क्या होने वाला है। और अगर आपके भी फ्यूचर में कभी पेपर होने वाला है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का योगदान बहुत प्रशंसनीय है। तो किस क्षेत्र में? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महिलाओं की शिक्षा। और सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम शिक्षिका माना जाता है, प्रथम महिला शिक्षक। अगला है प्रश्न क्रमांक 52, जिसमें पूछा गया है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुक्केबाजी से मेरी कॉम संबंधित है, क्रिकेट से स्मृति मंदाना, टेनिस से रोहन बोपन्ना या सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न क्रमांक 53, जिसमें पूछा गया है महिलाएं और स्वराज पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है। तो इस पुस्तक को लिखने वाली थी आशा रानी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 54, जिसमें पूछा गया है मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति से संबंधित कौन सी प्रथा प्रचलित थी। तो सती प्रथा, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 55, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से महिला सशक्तिकरण के घटक में से कौन सा घटक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धार्मिक। अगला है प्रश्न क्रमांक 56, जिसमें पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया। तो 1975 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है प्रश्न क्रमांक 57, जिसमें पूछा गया है प्रथम विश्व महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये न्यूयॉर्क सिटी, सॉरी मेक्सिको सिटी में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 57 का। और 1975 में आयोजित किया गया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 58, जिसमें पूछा गया है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये माना जाता है 25 नवंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 59, जिसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 65.46%। और अगर पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो वो है 82.14%। और ओवरऑल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की है 74.04%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 60, जिसमें पूछा गया है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति कब लागू हुई। तो 2001, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 60 का 2001। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 61, जिसमें पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होने का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 39। और अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो इसका आंसर होगा 39 डी में ये बात कही गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला है प्रश्न क्रमांक 62, जिसमें पूछा गया है भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 2006, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 2006 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 63, जिसमें पूछा गया है भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी। तो ये थी इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और इनको 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न क्रमांक 63, जिसमें पूछा गया है घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। तो उस योजना का नाम है उषा किरण योजना, और ये 2005 का अधिनियम है, 2005 के अधिनियम से ये योजना लाई गई है। तो प्रश्न क्रमांक 64 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 65, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से महिला के विरुद्ध प्रत्यक्ष हिंसा का कौन सा स्वरूप नहीं है। तो प्रत्यक्ष हिंसा में कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, घरेलू हिंसा, ये सभी शामिल है, लेकिन कुपोषण शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 66, जिसमें पूछा गया भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो जैसा अभी मैंने बताया, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न क्रमांक 67, जिसमें पूछा गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये हिंदुओं से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और भारत उत्तराधिकार अधिनियम की बात करें जो कि आया था 1925 में,
तो ये सभी धर्म के लिए लागू होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए। वो है भारत उत्तराधिकार अधिनियम। अगला है प्रश्न क्रमांक 68 जिसमें पूछा गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी। अगला है प्रश्न क्रमांक 69 जिसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? तो ये हुई थी 2016 में, 1 मई 2016 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 70 जिसमें पूछा गया अहिल्याबाई होलकर ने मालवा पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 28 वर्ष। और अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न क्रमांक 71 जिसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान बिंदी बिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाता है। तो किनको प्रदान किया जाता है? जनजाति एवं लोक कलाएं इस क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाता है यह पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। अगला प्रश्न क्रमांक 72 जिसमें पूछा गया है कि रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो गोंडवाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और अगला है प्रश्न क्रमांक 73 जिसमें पूछा गया है कामकाजी महिला छात्रावास योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? तो मैंने अगर इसमें ढूंढा तो मेरे को ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों चीज़ें मिली, मतलब बैंक खाता प्रमाण चाहिए होता है और नौकरी प्रमाण पत्र चाहिए होता है, लेकिन जन्म तिथि का कहीं भी उल्लेख नहीं मिला। लेकिन ऑप्शन नंबर डी है उक्त सभी, तो इसलिए उक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रश्न क्रमांक 74 जिसमें पूछा गया वन स्टॉप सेंटर योजना महिलाओं को सहयोग प्रदान करती है, किस रूप में करती है? महिलाओं के खिलाफ होने वाले सभी प्रकार की हिंसा का मुकाबला करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 75 जिसमें पूछा गया है महिला हेल्पलाइन योजना के माध्यम से किस प्रकार की जानकारी प्रदान की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, महिला सशक्तिकरण योजना और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता। और यह योजना 6 अगस्त 2012 से प्रारंभ की गई है। अगला है प्रश्न क्रमांक 76 जिसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में बाल विवाह को हतोत्साहित करने वाली योजना का नाम क्या है? तो यह है लाडो अभियान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 57 जिसमें पूछा गया है लाडली लक्ष्मी योजना क्या है? तो ये एक शर्त पूर्ण धन हस्तांतरण योजना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 77 का। और अगला है प्रश्न क्रमांक 78 जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ये अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 79 जिसमें पूछा गया है मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो ये है अनब्रेकेबल। मैरी कॉम एक बॉक्सर थी भारतीय, और ये है ऑप्शन नंबर ए में लिखा है प्लेइंग टू विन। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? साइना नेहवाल, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सी में है नो होल्डिंग बैक, ये है माइकल होल्डिंग, एक क्रिकेट प्लेयर है, इनकी ऑटोबायोग्राफी। और इम्परफेक्ट ये है संजय माजरेकर, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 80 जिसमें पूछा गया है उस बायोपिक का नाम क्या है जिसमें प्रियंका चोपड़ा मैरी कॉम की भूमिका में है? तो उनके ऊपर एक फिल्म बनी थी मैरी कॉम के ऊपर, जिसको प्रियंका चोपड़ा ने परफॉर्म किया है। तो उस फिल्म का क्या नाम है? मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 80 का। अगला प्रश्न क्रमांक 81 जिसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2015। अगला प्रश्न क्रमांक 82 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं? तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडो अभियान, पंख अभियान, ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उक्त सभी। अगला प्रश्न क्रमांक 83 जिसमें पूछा गया है गौरा देवी किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और चिपको आंदोलन से संबंधित है गौरा देवी। अगला प्रश्न क्रमांक 84 जिसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है? आंसर हो जाएगा 1000 प्रतिमाह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 85 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से है? गौरा देवी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला है प्रश्न क्रमांक 86 जिसमें पूछा गया है MSK का पूरा नाम क्या है? तो महिला शक्ति केंद्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 87 जिसमें पूछा गया है राजीव गांधी किशोरी शक्ति योजना का नया नाम क्या हो गया है? तो ये है सबला योजना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और योजना 2011 में आई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 88 जिसमें पूछा गया है कि भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? 1977, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 89 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कि ये मिसाइल वुमेन किसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया पेपर में, किसे मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है? तो वो है टेसी थॉमस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 90 जिसमें पूछा गया है शक्ति सदन में निम्न में से कौन महिला आवास एवं सुरक्षा प्राप्त करने के पात्र हैं? तो निराश्रित महिलाएं, हिंसा से पीड़ित महिलाएं, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं, तो सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न क्रमांक 91 जिसमें पूछा गया है महाराष्ट्र की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो सिंधुताई सपकाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। अगला प्रश्न क्रमांक 92 जिसमें पूछा गया है टीसी थॉमस निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न क्रमांक 93 जिसमें पूछा गया है भारतीय समाज में महिला की शिक्षा में अवरोध के प्रमुख कारण निम्न में से कौन से हैं? तो उक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बालिकाओं द्वारा छोटे भाई बहनों की देखरेख, स्कूल का दूर होना, महिला शिक्षकों की कमी। अगला प्रश्न क्रमांक 94 जिसमें पूछा गया महिला सशक्तिकरण नीति किस योजना काल में बनाई गई? तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से 78 तक थी, लेकिन यहाँ पे 79 दिया गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ इसमें, लेकिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्रमांक 95 जिसमें पूछा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष हिंसा का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो घरेलू हिंसा, दहेज, हत्या, बलात्कार, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 96 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में सबसे अधिक लिंगा अनुपात है? तो वैसे तो अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा 2011 की जनगणना के अनुसार, और जो था 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष। तो सर्वाधिक कहाँ का था? केरल का था। लेकिन अगर ऑप्शंस पे जाएं तो सबसे ज़्यादा होगा इसमें तमिलनाडु का, और जहाँ पे लिंगानुपात है 996 प्रति 1000 पुरुषों में 996 महिलाएं। अगला प्रश्न क्रमांक 97 जिसमें पूछा गया है कि विज्ञान का कोई जेंडर नहीं होता, यह कथन किसका है? टेसी थॉमस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 98 जिसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2023, 15 मार्च 2023 से शुरुआत हुई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 99 जिसमें पूछा गया स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 20, 10 से 20, तो इसमें 20 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्रमांक 100 जिसमें पूछा गया है पंचायत राज संस्थानों में प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था? तो 33%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए इसका। और पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से आई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।